टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं दिल्ली क्राइम का सीजन 3 का ट्रेलर का ऑफिशियल ट्रेलर आउट हुआ है। सीजन 1 और सीजन 2 दोनों मैंने देखे हैं। मुझे वैसे ये काफी अच्छी लगती है वेब सीरीज। बिल्कुल। और अगर हम इसी स्टार कास्ट की बात करेंगे तो स्टार कास्ट में शेफाली शाह है जो कि मौसम की भी बहुत फेवरेट है, मेरी भी बहुत फेवरेट है, और राजेश हैं रसिका दुग्गल है और हुमा कुरैशी हैं। और नेटफ्लिक्स पर ये रिलीज होगी। तो चलिए देखते हैं इसका ट्रेलर कि इस मतलब क्या स्टोरी सीजन में हमें देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो किया इनकी चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अरे लाडो रानी बड़ी सयानी, चार घरा का भर ले पानी। हथियारों की ट्रैकिंग के दौरान हमें एक शिपमेंट मिला है। 30 लड़कियां थी उसमें, दिल्ली ले जा रहे थे उन्हें। वी मस्ट परस्यू एन इन्वेस्टिगेशन। ड्रग्स के रूट में जितने भी स्टेट्स पड़ते हैं, सबसे रिलेवेंट केसेस की फाइल्स मंगवा ली। ये सारी लड़कियों की प्रोफाइल्स बिल्कुल अलग अलग हैं। इन्हें जॉब्स ऑफर किए गए हैं। 2-2.5 साल की बच्ची है, सीरियस इंजरीज है बहुत। कोई उसे एम्स के ट्रॉमा सेंटर में छोड़ के गायब हो गया। उसकी माँ कौन है? मैं हूं ना उसकी माँ। क्या ये दोनों केसेस कनेक्टेड हैं? सो दिस टास्क फोर्स इज ऑफिशियल। हम सब साथ में मिलके इन दोनों केसेस को क्रैक करेंगे। 2 केसेस हैं। तो एक पूरा नेक्सस है। मैं घर से उठाएगा और उठा के बेच देगा। मुझे शादी नहीं करनी है। वो किसके साथ काम करती थी? बड़ी दीदी। नाम बताओ। अरे नाम नहीं पता ना मैडम। बड़ी दीदी कहाँ है? गलत इंसान से पंगा ले रही हो। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बस अपना काम कर रही है, हम अपना। एक क्राइम ऐसा मिला जिसका अंधेरा शहर, गांव और देश का दायरा पार कर 24 घंटे के बाद से फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। एक बार ये लड़कियां दिल्ली से बाहर निकल जाएंगी तो इनको ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा। वर्तिका चतुर्वेदी होटल पे पहुंच गई। ये भी टाइम बनाए। टाइम तो नहीं है। We have to get them. भाई 13 नवंबर। बहुत दमदार मुझे सीजन 3 लग रहा है, स्पेशली स्टोरी, क्योंकि ये वो कड़वे सच हैं हमारी सोसाइटी के जो मैं कहूँगी कि जब सामने आते हैं ना तो एक सेकंड के लिए सबका दिल दहल जाता है। अभी तक की जो स्टोरी समझ आ रही है, ये तो साफ पता है कि बड़ी बाजी जो कि हुमा कुरैशी का रोल प्ले कर रही हैं वो एक नेगेटिव रोल में है, और वो मतलब ऐसा है कि मुख्तलिफ लड़कियों को ट्रैप करके किसी ना किसी भी जो भी उनकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग, तो फिर उसके बाद एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग में उनको बिल्कुल पूरा यानी कि पूरा एक रैकेट जो है वो चल रहा है, जिसमें जो है जॉब का झांसा देकर शादी करवा कर, नहीं जो पॉसिबल आपको या घर से लड़कियां भाग भी जाती हैं नजर आती चीजें, वो पूरा जो है ना वो एक सीन जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। शेफाली शाह जी की अगर बात की जाए तो भाई सीजन 1 में भी उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, सीजन 2 में भी उन्होंने बहुत अच्छे यानी कि उनके एक्सप्रेशन थे। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ ना, इस सीज़न की ना एक आपको जो वाइब ही है वही बहुत डिफरेंट लग रही है, क्योंकि पहले में हमने जो देखा था उसमें हमने जो सीज़न हमने जो देखा था वो स्टोरी भी रियल थी, सेकंड वाले में भी रियल थी, थर्ड वाले में अब क्योंकि यही आपके ज़हन में बना कि भाई ट्रू इवेंट्स पे जो है वो ये चलती आ रही है, और लिटरली सोसाइटी की ये प्रॉब्लम है। जो रैकेट्स इस तरह के जो है वो चलते हैं उनको जो है क्रैक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत सारी पावर्स आपकी सोसाइटी की जो है होती हैं वो उसके साथ इन्वॉल्व होती हैं, और बहुत ज़्यादा आपको एक तो पब्लिक का प्रेशर भी फेस करना पड़ रहा होता है, और दूसरी साइड पे आपको जो है ना पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो भी जो है जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं उनका प्रेशर भी जो है वो फेस करना पड़ता है। अब बीच में वो 2.5 साल की एक बच्ची का भी जो है वो सीन आया जिसे सीरियस इंजरीज थी। अब उसका जो है वो क्या वहाँ पर होगा वो तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन
शायद जो मैं सोच रहा हूँ वो ना हो, कुछ और वहाँ पर हो। देखो सीजन 1 और सीजन 2 में हम लोगों ने देखा कि एक एक केस को जो है वो सॉल्व किया गया। सीजन 2 में सीजन 3 में एक केस नहीं, इसमें 2 केसेस हैं कि जो वो साइड बाय साइड जो है उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। सो मुझे लग रहा है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। और जहां तक मुझे लगता है कि अगर मैं बात करूं उनकी पूरी टीम की, कमाल की मैं कहूँगी इनकी पूरी टीम है, जितने भी एक्टर्स हैं कमाल के हैं और अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। बट मुझे पता नहीं इस मरतबा जो स्टोरी लग रही है ना, वो मुझे लग रहा है बहुत बहुत ही ज़्यादा कमाल की, क्योंकि ये सिर्फ मुझे लग रहा है कि एक शहर की स्टोरी तक महदूद नहीं है, इसमें पूरा कंट्री के मतलब कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट शहर, और उसके बाद आप ये देखो इंटरनेशनल लेवल पर के फॉरेन कंट्री तक चीज़ें जो हैं वो ऐसे रैकेट्स जो होते हैं वो खाली फिर अपनी कंट्री तक थोड़ी रहते हैं, वो आपको इंटरनेशनली बहुत सारा जो है वो कनेक्ट जो है वो नज़र आते हैं। अच्छा स्टार कास्ट में जो है ना क्योंकि हुमा कुरैशी को मैंने जब महारानी में जो है वो देखा, वैसे बहुत अच्छी उन्होंने जो है वो एक्टिंग की है। तो मुझे शायद ये था कि जब हमने ये देखा था ना बहुत ज़्यादा इन हो रहा था कि भाई दोनों एक ही वेब सीरीज़ में आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि उससे जो है ना पॉलिटिकल कुछ कनेक्टेड उस तरह होगा, लेकिन इसमें बिल्कुल ही डिफरेंट है। दोनों अपने अपने रोल में बहुत अच्छी लग रही हैं और मुझे लगता है कि जो एक स्पीकिंग स्टाइल उनका दिखाया जा रहा है ना हुमा कुरैशी का, हरियाणवी तो लग रहा है, लेकिन वो उन पर सूट बहुत कर रहा है। मुझे उनके एक्सप्रेशंस बहुत क्रूअल लगे हैं ऑनेस्टली बताऊं तो। मतलब होती है ना बहुत ही अजीब किस्म की औरतें जिनके पास दिल नहीं होता सख्त उनके पास, हो जाते हैं बस। और मैं कभी भी सोचती हूँ पता नहीं इंसान कैसे अपने आप के साथ मुतमिन रह लेता है ऐसी चीज़ें करके। बट खैर मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें पर्दे पर आनी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा रियलिटी चेक मिलते हैं लाइफ में, क्योंकि ये सिचुएशंस वाकई में होती हैं कि कभी कभी लड़कियां शादी नहीं करना चाहती, उनके घर वाले ज़बरदस्ती करवा रहे होते हैं और वो भाग कर आ जाती हैं बिना अपने घर वालों को इन्फॉर्म किए, फिर उसके बाद वो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती हैं और फंस जाती हैं जहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। सो इसमें भी यही चीज़ जो है कहीं ना कहीं पर ऐसे ग्लिम्स दिखाए गए हैं। बाकी जब रिलीज़ होगी डेफिनेटली 13 नवंबर को देखेंगे और पता चलेगा भाई कि कैसी है वेब सीरीज़, विच आई एम वेरी श्योर कि ये बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि आपको कंटेंट देखकर भी थोड़ा आइडिया हो जाता है और उसके जो पास्ट ट्रैक जो है उससे भी थोड़ा सा पता चल जाता है। आप ज़रूर बताइएगा अगर आपको इन केसेस के बारे में पता है कि स्पेसिफिकली किस केस का जिक्र जो है वो किया गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।